अच्छा जी, वन ऑफ द लास्ट वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम वेंडर्स का हमारा टैब होता है। यहाँ पे हम जाके एंटर बिल करते हैं। एंटर बिल करते वक्त हमारे पास जो है यहाँ पे हम वेंडर की इंफॉर्मेशन डालेंगे और हमारी जो डेट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे, बिल की डेट। ठीक है जी। और अगर हमारे पास एक एक्सपेंसेस, ऐसे हमारे खर्चे हैं बिजनेस के जो हम क्वांटिटी में पर यूनिट कॉस्ट में उसे नहीं एंटर कर सकते। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से हमारे पास नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में खर्चे होते हैं, यूटिलिटीज के, कंप्यूटर इंटरनेट बिल्स आ गए, टेलीफोन बिल्स आ गए, तो पर यूनिट हम नहीं डाल सकते। लमसम एक हमारा बिजनेस का खर्चा होता है, तो यहाँ पे हम अकाउंट सेलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंस या कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सपेंस हमने एंटर कर दिए यहाँ पे, टेलीफोन एक्सपेंस, और हम जो है सिंपली सेवन क्लोज कर देते हैं। एक्सपेंस को इसने डेबिट कर देना है और पे बिल्स को या कैश को बैंक को क्रेडिट कर देगा। ठीक है जी। अब हमारे आ जाती है बात, जब हम इन्वेंट्री ऐड करेंगे तब क्या करेंगे। ये हम जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं इसमें ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने 20 आईसीएमए की बुक्स, चूंकि ये बता रहे हैं कि कॉमर्स बुक्स भी सेल करते हैं, तो इन्होंने दो परचेजेस किए हैं। एक 2 तारीख को, जिसमें 20 आईसीएमए की मैनेजरियल लेवल बुक्स इन्होंने खरीदी हैं। ईच की कॉस्ट 1,000 थी। फिर उसके बाद एससीसी की बुक्स खरीदी है, 30 एससीसी की बुक्स खरीदी है। ठीक है जी। तो हम रिकॉर्ड करते हैं, एंटर बिल में हम आए। हमने वेंडर जो हमारा है काका ब्रदर्स, मैंने एंटर किया हुआ है, तो ऑलरेडी आपके पास सेव मेरे पास आ रहा है। ठीक है जी। इसमें अब हम एक्सपेंसेस में नहीं आ सकते, हम आएंगे इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में हमने कहा कि आईसी में बुक्स, मैनेजरियल लेवल बुक्स हैं हमारी। ठीक है। हम यहाँ पे आए और ऐड किया। हमें एक यहाँ पे इन्वेंट्री सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे इन्वेंट्री का कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा। इसका मतलब है कि ये हमने जो लास्ट वीडियोस में देखा था कि कोई भी क्विक बुक्स रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं हमारी, वो प्रेफरेंसेस के इस टैब में होती हैं। यहाँ पे हम आए, जो जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको जिस जो ऑप्शन के लिए देखनी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो हमारा ऑप्शन है इन्वेंट्री रिलेटेड है, जो आइटम्स इन इन्वेंट्री में आया, मैं ये हमारे प्रेफरेंसेस में कुछ भी नहीं है। कंपनी प्रेफरेंसेस में इन्वेंट्री का जो ट्रैकिंग है वो बंद है। हमने क्या, इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर को एक्टिव कर दिया। अब ये सेटिंग्स करेगा और उससे पहले कह रहा है कि खुद ब खुद इसने सारी बुक्स बंद कर देनी है। ठीक है जी। मैं अगेन रिपोर्ट्स में आया, कंपनी एंड फाइनेंशियल, बैलेंस शीट में। तो अब हम जो बिल एंटर कर सकते हैं, इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम आए काका ब्रदर्स, जो हमारे पास है कि 20 में आईसीसी मैनेजरियल लेवल की बुक्स है। मेमो में हम कुछ भी डाल सकते हैं। मेमो में हमने आईसीएमए की 20 मैनेजरियल लेवल बुक्स रिकॉर्ड की। इसका मकसद ये होता है कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन, बाज दफ़ा जब हम स्टेटमेंट देख रहे होते हैं बाहर से ही हमें नज़र आ जाए मेमोरेंडम में कि ये क्या ट्रांजैक्शन है, हमें बार बार बिल खोलने की जरूरत ना पड़े, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम एक्सपेंसेस तो नहीं डाल सकते। आइटम्स में आइटम हमें रिकॉर्ड करना है। हमने कहा कि जी आईसीए में मैनेजरियल लेवल बुक्स, और हमने टैब प्रेस किया। तो अब यहाँ पे इन्वेंट्री का पार्ट आ गया हमारे पास। अब इन्वेंट्री का पार्ट हमने सेलेक्ट किया। ये आइटम नेम डाल सकते हैं, आप नंबर भी डाल सकते हैं। इन्वेंट्री अगर आप नंबरिंग के साथ में कर रहे होते हैं, सब आइटम भी बना सकते हैं। ये आपके प्रेफरेंसेस पे जो है वो डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसकी जो नेचर है परचेज की, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में है। चूंकि हमने डिस्कस किया था कि इस बिजनेस के दो तरीके के जो हैं वो रेवेन्यू के मॉडल्स हैं। एक तो ई कॉमर्स बुक सेल करते हैं और अकाउंटिंग रिलेटेड सर्विसेज देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चूंकि इसकी दो सर्विसेज हैं, आगे चल के ये जो सर्विसेज है वो सब कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, किसी और को भी एक असाइनमेंट दे दिया तो वो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बनता है। तो सही ट्रैकिंग करने के लिए कि कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने हमारा बुक्स से रिलेटेड है और कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा अकाउंटिंग सर्विसेज से रिलेटेड है,
इसके लिए हमने एक और अकाउंट बना दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेन अकाउंट है, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि बुक्स का एक कॉमर्स बुक्स का अकाउंट बना दिया, जिसको मैंने सब अकाउंट बना दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हायरार्की में एक कॉमर्स बुक का, जिसकी अपनी नेचर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है, एक अकाउंट बन गया, ताकि जब इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्स सोल्ड शो हो, उस वक्त मुझे ये पता हो कि इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बुक्स से रिलेटेड कितनी कॉस्ट है और अकाउंटिंग सर्विसेज से रिलेटेड कितनी कॉस्ट है। इसका और कोई मकसद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनकम इनकम अकाउंट कौन सा आपने सिलेक्ट करना है। अगेन, मैंने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज इसमें जो है की थी, तो उसमें से तीन हमें इन ये दिखा रहा था, इनकम रिलेटेड अकाउंट्स के, जिसमें अकाउंटिंग सर्विसेज, कंसल्टिंग इनकम और टैक्स प्रिपरेशन। मैंने एक सेल्स का एक और अकाउंट क्रिएट कर दिया है। ये हमने सेल्स का अकाउंट क्रिएट किया, ओके को किया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आपने डालनी है तो डाल सकते हैं। और 20 आईसीए में बुक्स थी, जो कि पर यूनिट कॉस्ट 1000 थी। ये ऑटोमेटिकली आपके पास 20,000 का बिल बन गया। हम करते हैं इसको सेवन क्लोज। बैलेंस शीट में इम्पैक्ट इसलिए नजर नहीं आ रहा कि ये मैंने 5 तारीख को बिल डाला है, और यहाँ पे जो एज ऑफ 4 जनवरी है, तो हम पूरा दिस फिजिकल ईयर कर देते हैं। अब देखें जो हमारे पास जो, अच्छा, ये मेरे पास जो है वो डेट की सेटिंग इस तरीके से कि जो पहले मंथ आता है, उसके बाद डेट आती है। तो ये इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर सेटिंग पहले डेट आ रही है, बाद में मंथ आ रहा है, तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं, इन्वेंट्री एसेट है मेरे पास, ये जो अभी हमने 20,000 का बिल एंटर किया है, इसने डेबिट कर दिया इन्वेंट्री एसेट को और क्रेडिट कर दिया अकाउंट्स पेएबल को। अगर हम इसे कोई भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपने देखनी हो, फॉर एग्जांपल जैसे एचपीएल का अकाउंट में मेरे पास 7 मिलियन आ रहे हैं, तो अगर इसका ब्रेकअप देखना चाहूँ, तो यहाँ इसको डबल क्लिक कर दूंगा, तो अभी फिलहाल ये एक ही ट्रांजैक्शन दिखा रहा है और बता रहा है कि ये जी ये डिपॉजिट आए थे और पार्टनर जावेद अहमद की तरफ से। ठीक है जी, इसी तरीके से इन्वेंट्री एसेट्स में आ गए, इसको डबल क्लिक किया, जो ये मेमो हमने डाला था यहाँ से शो हो रहा है मेमो के आईसीएमए की 20 मैनेजर लेवल बुक्स हैं। अगर मेमो ना होता तो मुझे ये खोलने की जरूरत पड़ जाती कि बिल है क्या। यहाँ से काका ब्रदर्स और अकाउंट्स पेएबल शो हो रहा था, इस वजह से हम मेमो डाल देते हैं ताकि बाहर से ही हमें पता चले नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास एक और बिल है, 30 एसईसी की बुक्स हमने खरीदी हैं और प्रोफेशनल बुक सेंटर से। ठीक है जी, तो हम अगेन एंटर बिल करते हैं। हमने प्रोफेशनल बुक सर्विसेज से ये परचेजिंग की है। मैं 6 जनवरी डाल देता हूँ इसकी। और आइटम्स में आ गया एसीसीए बुक्स, P4 बुक्स, ये मैंने कर दिया। इन्वेंट्री का पार्ट सेलेक्ट कर दिया इसे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉमर्स बुक का पार्ट सेट कर दिया, और यहाँ पे सेल्स जो इनकम का हमने अकाउंट बना है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके किया। अगेन डिस्क्रिप्शन अगर आप डाल सकते हैं, डालना है, यहाँ से एसीसी मेमो में डाल दिया ताकि मुझे बाहर से इंफॉर्मेशन पता चले। 30 बुक्स थी हमारे पास, जिसकी कॉस्ट थी 800। ठीक है जी, टोटल बिल बना 24,000 का। सेवन क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हम, क्योंकि दोनों क्रेडिट पे हमने खरीदे हैं, इन्वेंट्री एसेट में 44,000 शो हो रहा है और अकाउंट्स पेएबल में 44,000। इसको अगर हम डबल क्लिक करें तो यहाँ पे इन्वेंट्री का हमें पता चल रहा है कि जी मैनेजर लेवल्स बुक्स का ये बिल है, और ये एसीसीए 30 जो बुक्स हैं ये वो है। ठीक है, यहाँ पे लमसम बिल शो हो रहा है। अगर बाज दफा बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेंट्री होती है, तो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी भी निकाल सकते हैं। जो भी आपको ऑप्शन चाहिए होता है, ये हमेशा रिपोर्ट्स में आपके पास मौजूद रहता है। रिपोर्ट्स में आप कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो इस आपको टैब में मिलेंगे। रिसीवेबल्स रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देखनी है, एजिंग समरी देखनी है आपने, एजिंग डिटेल देखनी है, तो यहाँ पे एजिंग समरी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम खोल लेते हैं। रिसीवेबल हमारे पास कुछ है नहीं, अकाउंट रिसीवेबल का ये है, कस्टमर रिसीवेबल्स है। यहाँ पे जो आपके पास वेंडर्स एंड पेएबल्स हैं, अकाउंट्स पेएबल की एजिंग समरी हम देखें
तो हमारे पास ये अगेन डेट की वजह से कुछ नहीं हो रहा, हम ऑल कर दिया है यहाँ पे। तो ये हो रहा है कि दो बिल्स हैं हमारे जो अभी 30 डेज पुराने भी नहीं है, करंट बिल है हमारे। ठीक है जी, इसी तरीके से एजिंग रिपोर्ट बनती जाती है, जितना बिल पुराना होता जाता है ये एजिंग रिपोर्ट आपको बताती जाती है। आपने एडवांस अकाउंटिंग में पढ़ा होगा किस तरीके से हम एनालिसिस कर रहे होते हैं एजिंग का, तो वो इस यूज के लिए होता है। ठीक है, मजीद हम रिपोर्ट में आते हैं। अभी हमें इन्वेंट्री के ऑप्शन में इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी देखनी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ऑन हैंड जो है एसीसी के P4 बुक 30 है, क्योंकि अभी कोई सेल्स नहीं हुई। और मैनेजरियल लेवल बुक 20 है। एवरेज कॉस्ट इनकी 1000 और 800 है। अच्छा, यहाँ पे इस वजह से एवरेज कॉस्ट दिखा रहा है कि जरूरी नहीं है कि जब पूरे साल में आपको हमेशा 800 की ही बुक मिले, उसकी कॉस्ट 800 ही हो। बाज दफा हम 790 पे भी परचेस करते हैं, बाज दफा 820 पे परचेस करते हैं, तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ये फिर शो कर रहा होता है। और ये आपके पास दिखा रहे हैं टोटल इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी। कोई भी रिपोर्ट आपको जरूरत में है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एडजस्ट ट्रायल बैलेंस सब हर चीज आपके पास यहाँ पे आ सकती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये हमने इसमें देखा कि किस तरीके से हम जो वेंडर बिल है वो रिकॉर्ड करते हैं, और इन्वेंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम जो है वो मजीद देखेंगे कि किस तरीके से और बिल्स हम एंटर कर सकते हैं। और ये जो पे बिल्स शो हो रहे हैं इनको अगर पेमेंट करनी हो, और यहाँ इस इन्वेंट्री में से कुछ सेल्स हो रही है हमारी, तो किस तरीके से ये इन्वेंट्री को ये खत्म करेगा, वहां से ये हम बाद में देखते हैं।